हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे कैसे HTML के फॉर्म के थ्रू हम लोग डेटा PHP को सेंड करते हैं एंड PHP में हम लोग डेटा कैसे प्रिंट कराते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं HTML में एंड उसके थ्रू हम लोग एक PHP पेज बनाएंगे जिसपे हम लोग जो डेटा इंसर्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, वो डेटा वहां पे जाके प्रिंट होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पहले हम लोग HTML की कोडिंग करेंगे और इसको हम लोग पहले सेव कर लेंगे। हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं। डेस्कटॉप पे फॉर्म सेंड डेटा, इस फोल्डर के अंदर जो मेरा HTML पेज है उसको हम सेव करते हैं index.html। सेव करने के बाद हम इसके अंदर हम कोडिंग करने वाले हैं, एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करेंगे। टाइटल में हम लोग दे लेते हैं यहाँ पे PHP send data। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ बॉडी। देन क्लोज HTML। अब यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे फॉर्म का, HTML फॉर्म का। सिंपल यहाँ पे हम यूजर से लेंगे नेम एंड इनपुट टाइप कराएंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, नेम यहाँ पे हम देंगे डबल कोड एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज नेम। आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेम क्या होता है। यहाँ पे नेम में यहाँ पे हम नेम पास कर देते हैं एंड देन क्लोज। हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं। लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे यूजर से हम पूछ ले रहे हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी एंटर कराएंगे यहाँ पे। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम में यहाँ पे हम ईमेल। देन इसको क्लोज करेंगे, फिर से लाइन ब्रेक करेंगे। अब यूजर से हम लेंगे मोबाइल नंबर, इनपुट टाइप ओके टेक्स्ट। यहाँ पे हम मोबाइल दे देंगे। ठीक, इसको स्मॉल लेटर में कर देते हैं, बेटर होगा समझने के लिए। देन यहाँ पे हम ब्रेक दे रहे हैं। अभी मैंने लिया नेम, लिया ईमेल, मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे हम एक ले लेते हैं एक जेंडर। जेंडर के लिए यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। रेडियो देने के बाद यहाँ पे एक वैल्यू पास करेंगे कि इस इनपुट टाइप का जो वैल्यू होगा मेल, स्टार्टिंग मेल एंड यहाँ पे मेल लिख दे रहे हैं। और सेकेंड एक इनपुट हम दे रहे हैं यहाँ पे इनपुट टाइप सेम देंगे। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। और यहाँ पे एक रेडियो बटन बनाने के लिए है, सिंपल रेडियो बटन है क्लिक करने के लिए। देन यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू यहाँ पे देंगे वैल्यू फीमेल। ओके, और यहाँ पे हम लोग फीमेल को प्रिंट करा देंगे। इतना करने के बाद इसमें हम लोग जैसे सब में नेम पास किए हैं तो यहाँ भी हम लोग यहाँ पे नेम पास करेंगे और नेम यहाँ पे हम लोग जेंडर देंगे। नेम इक्वल टू जेंडर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं।
एंड लास्ट में हम लोग एक सबमिट बटन लेते हैं, यानी कि सबमिट बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज पे जो भी हम एंटर किए रहेंगे वो प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ओके, अब इसको हम लोग प्रीव्यू देख लेते हैं कैसा है, आउटपुट आया है। कुछ इस टाइप का आउटपुट आ गया है यहाँ पे। यदि इस फॉर्म को अगर हम लोग को डेकोरेट करना होगा तो हम लोग CSS अप्लाई करेंगे, बूटस्ट्रैप अप्लाई करेंगे, हम लोग इजीली यहाँ पे इसको डेकोरेट कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे समझते हैं इस फॉर्म को कि यहाँ पे नेम जो मैंने दिया हुआ है, नेम एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट होता क्या है? नेम एट्रीब्यूट सिंपल जो हम लोग इनपुट यहाँ पे देंगे, जो यूजर से इनपुट हम लेंगे उसको किसी वेरिएबल में हम लोग स्टोर कराएंगे जिसका नाम मैंने दिया है नेम, और इसी नेम के थ्रू, इसी नेम वेरिएबल के थ्रू हम लोग इस डेटा को पिकअप करेंगे PHP पेज में। क्लियर है? तो हम लोग एक नया पेज बनाते हैं और उसी सेम फोल्डर में हम लोग सेव करेंगे। यहाँ पे हम एक insert डॉट PHP पेज बना रहे हैं यहाँ पे, और PHP का सिंटैक्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, इतना होने के बाद अब इंडेक्स पेज पे थोड़ी सी कोडिंग यहाँ बाकी है। यदि हम लोग सबमिट पे क्लिक करें तो ये जो पेज है किस पेज पे जंप करे, उस पेज को जंप कराने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्शन यूज करते हैं। फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट होता है एक्शंस, एक्शंस के थ्रू हम लोग किसी अदर पेज पे ब्रेक करा, जंप करा सकते हैं। सो मुझे कराना है insert डॉट PHP। देन यहाँ पे हम लोग पास करेंगे मेथड। मेथड क्या होता है? HTML मेथड दो टाइप्स के होते हैं, एक गेट होता है एंड पोस्ट। गेट एंड पोस्ट में डिफरेंस जो होता है, अगर हम लोग पोस्ट यूज कर रहे हैं तो जो डेटा है, यदि हम सबमिट कर रहे हैं तो जो डेटा है यहाँ पे URL में शो नहीं करेगा। यदि हम पोस्ट यूज करें, अगर गेट यूज करेंगे, राइट, अगर गेट यूज करेंगे तो यहाँ पे डेटा शो करेगा, यदि पोस्ट यूज करेंगे तो डेटा शो नहीं करेगा। इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग कोडिंग करने वाले हैं insert डॉट PHP में, कैसे इस पेज का हम लोग डेटा अदर पेज पे प्रिंट कराएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मेन PHP पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग index डॉट HTML पे क्लिक करते हैं तो कॉल होगा insert डॉट PHP, और मैंने बोला कि नेम वेरिएबल के थ्रू हम लोग यहाँ पे सारे डेटा को हम लोग इनपुट वहां पे पिकअप करेंगे। तो यहाँ नेम एट्रीब्यूट है एंड इसका एट्रीब्यूट क्या मैंने दिया वैल्यू नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, राइट। तो यहाँ पे यदि हमको नेम को लेना होगा तो हम कौन सा कॉल करेंगे? नेम। अगर ईमेल को पिकअप करना होगा तो हम ईमेल पिकअप करेंगे। सो यहाँ पे कैसे पिकअप करते हैं? पहले तो हम लोग यहाँ पे सिंपली वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जो PHP में वेरिएबल डिफाइन करते हैं डॉलर के थ्रू करते हैं। यहाँ पे नेम वेरिएबल लिया। अब HTML फॉर्म का डेटा लेने के लिए यदि हम लोग मेथड इक्वल टू गेट यूज किए रहेंगे तो यहाँ पे गेट लिखेंगे, अदरवाइज अगर पोस्ट यूज किए रहेंगे तो पोस्ट लिखेंगे। और पोस्ट में इसके अंदर, इस पोस्ट के ब्रैकेट के अंदर, राइट, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर हम लोग जो नेम वहां पास किए हैं, यहाँ जो नेम पास किए हैं इसी नेम को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। नेक्स्ट ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी के लिए मैंने दिया हुआ है ईमेल। देन मोबाइल, मोबाइल के लिए मैंने दिया हुआ है मोबाइल। लास्ट जेंडर, जेंडर के लिए मैंने जेंडर दिया हुआ है। ओके,
इतना होने के बाद यानी कि सारे डेटा हम लोग PHP में पिकअप कर लिए हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो नेमिंग यहाँ पे दिया हूँ वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, ईमेल है यहाँ पे, मोबाइल जेंडर नेम करेक्ट है। अब इस डेटा को हम प्रिंट कराएंगे। तो PHP में प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं इको। इको के थ्रू हम लोग प्रिंट कराते हैं। इको यहाँ डॉलर नेम देंगे, डॉलर नेम देने के बाद नेम प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग सारे वेरिएबल के लिए हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। सेकेंड वेरिएबल ईमेल, देन मोबाइल एंड जेंडर। ओके, अब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं इसको। इसके अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट कराते हैं। देन मोबाइल नंबर यहाँ पास कर लेते हैं। सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं। तो अभी क्या डेटा कहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे जो डेटा है डाउनलोड हो गया है। insert.php डाउनलोड हो गया। तो सबसे बड़ी इश्यूज है यहाँ पे मैंने जो पेज सेव किया हुआ है, जो मैंने पेज सेव किया हुआ है, राइट, जो मैंने पेज सेव किया फॉर्म अंडरस्कोर सेंड अंडरस्कोर डेटा मैंने सेव किया हुआ है डेस्कटॉप पे। और जो PHP होता है एंड HTML तो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। देन यहाँ बात करते हैं PHP की। तो PHP कौन सी लैंग्वेज है? सर्वर साइड, यानी कि पेज जो है सर्वर पे रन करेगा। सर्वर पे रन कराने के लिए हम लोग वैम का यूज करेंगे। पहले वैम को ओपन कर लेते हैं। वैम को ओपन होने के बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं जब तक ग्रीन नहीं हो जाता है। जब इसका आइकन ग्रीन होगा तभी हम लोग सर्वर पे पेज रन करा पाएंगे। ओके, एक ग्रीन हो गया है, ऑल सर्विस रनिंग हो रहा है। अब इस पेज को हमको कॉपी करना है, राइट। कॉपी करके मुझे पेस्ट करना होगा सर्वर वाले फोल्डर में, जो सर्वर का फोल्डर है। तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है डी ड्राइव के अंदर वैम www के अंदर, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अब इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लोकल होस्ट /, और जो फोल्डर का नेम है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन एंटर करेंगे तो जो फॉर्म मैंने बनाया हुआ है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्यों कॉल हुआ है? क्योंकि मैंने index.html सेव किया हुआ है, जो कि सर्वर जो होम पेज होता है index.php को ही समझता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं। email @email डमी ईमेल। अब सबमिट पे हम लोग क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो मैंने वहां पे डेटा इंसर्ट किया हुआ है सारा डेटा यहाँ पे आ गया, लेकिन एक सिंगल लाइन में आया हुआ है। हम चाहते हैं कि डेटा लाइन बाय लाइन प्रिंट करे। उसके लिए करना क्या है, पहले जो हम लोग सेव किए हैं जहाँ पे फॉर्म अंडरस्कोर सेंड डेटा है। अब insert.php को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ब्रेक। जैसे हम लोग HTML यूज करते हैं ब्रेक, यहाँ पे यूज करेंगे ब्रेक। तो यहाँ पे कॉन्कैटनेट करने के लिए डॉट यूज कर रहे हैं, देन डबल कोड के अंदर यहाँ पे ब्रेक लिखेंगे। ऐसे ही हम सब में यूज कर ले रहे हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस पेज पे तो सारे डेटा आ गया और एक डेकोरेटेड फॉर्म में लाइन बाय लाइन आया है।
आई होप सभी को समझ में आया होगा। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कैसे डेटा को हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट कराते हैं एंड कैसे हम लोग CSS एंड बूटस्ट्रैप हम लोग फॉर्म में अप्लाई करेंगे। ओके, यदि कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग सेंड कर सकते हैं। ओके, बाय।